हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी 2026 में अगर आपने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आप सभी के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी हो सकती है और दिल को धड़काने वाली भी हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी निकल के आ गई है। साथियों, जिन्होंने भी अब की बार फॉर्म डाला है, सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही ज़बरदस्त मौका है आपके पास में इस समय पर। अगर मैं बात करूं इस समय पर रेलवे ग्रुप डी 2026 में एग्ज़ाम को लेकर के, तो साथियों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रेलवे ग्रुप डी में बिल्कुल भी ये गलतफहमी अपने मन में मत रखना कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जी हाँ, मैं बार बार हर भर्ती में समझाता हूँ, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन बहुत सारे युवा साथी एग्जाम में जा करके गलती कर देते हैं। वो गलती आप मत करना, और मैं बता रहा हूं जो वो बात अपने दिमाग में बैठा के रख लेना, ठीक है। सबसे जो मेन चीज होती है हमारी रेलवे ग्रुप डी में, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले तो बता दूं डेट के विषय में, और डेट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका पूरा जो आपको पैटर्न फॉलो करना है उसके विषय में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि 25 नंबर का मैथ आएगा, 30 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर का आपका जीके जीएस, ठीक है। एक सेकेंड। और 25 नंबर की आएगी आपकी साइंस। एक बात ध्यान रखना, आपके पास में जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, ठीक है, 20, 30, 25 और 25 ये आपके पास में रहेगा सिस्टम, ठीक है। टोटल प्रश्न होंगे आपके पास में 100। एक बात याद रखना रेलबाई में, जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, मैं एग्जाम डेट के विषय में आपको अभी कंफर्म पूरी जानकारी दे दूंगा, वो आप मत घबराइएगा। सबसे मेन चीज है, एक गलती मत कर देना जीके जीएस में और जी साइंस में। इसमें ऐसे क्वेश्चन और मैथ्स में, इन तीनों में, रीजनिंग का तो ठीक रहता है लेवल, कोई दिक्कत नहीं है, इन 3 सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। उस कंफ्यूजन में मत फंस जाना रेलवे ग्रुप डी के में, क्योंकि देखो ये अक्सर देखा गया है कि जीके जीएस में आपसे बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछ लेगा, आसान एकदम, 5 से 6 प्रश्न एकदम आसान, एकदम आसान। और साइंस में सेम वही कंडीशन है, आपको 5 प्रश्न एकदम ऐसे देखने को मिलेंगे जिसे देख के आपका दिमाग एकदम आश्चर्यचकित रह जाएगा, अरे यार रेलवे का इतना आसान पेपर आता है। और वास्तव में बात ये रहेगी कि रेलवे का पेपर आसान होता नहीं है, केवल आपके मन में एक वहम पैदा करने के लिए होता है। ये समझ लें, मन में वहम पैदा कैसे होता है उस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। ये इस तरीके से होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा, इस साइंस के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इसमें विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। ऐसे प्रश्नों को देख के अपना आपा मत खो देना। मेरा मतलब सीधा सा आपसे कहने का मतलब क्या है उस चीज को ध्यान से समझना। जैसे कि आपके पास में 100 प्रश्न है, कितने प्रश्न है, 100 प्रश्न में 40 प्रश्न तो हैं आपके ये, 40 प्रश्न तो है ये, और इधर है 60 प्रश्न। 40 प्रश्न कोई भी कर देगा, ध्यान रखना। और आप ये मत सोच लेना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। 40 प्रश्न करने के बाद आपको अभी 20 प्रश्न का संघर्ष करना है, 60 तक पहुंचना है, क्योंकि 60 पे सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान से समझना, सिलेक्शन कहां से होगा आपका, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहती है रेलवे ग्रुप डी की। और पेपर का जो लेवल है वो इसी तरीके से सेट किया जाता है कि 40 प्रश्न देख के कोई भी मार देता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आप 40 से 60 की तरफ बढ़ते हैं और 60 भी कर लेते हैं, 60 करने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता और आपको लगता है कि मैंने बहुत कर दिया। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिन पे सिलेक्शन नहीं होगा। 60% से जब आप आगे की तरफ चलोगे, यहां से जो सफर तय करोगे 5 का, और फिर 5 का इधर सफर तय करोगे 70 का, तो तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सिलेक्शन से आप कितनी दूर हैं। ये जो आंकड़ा है 5-5 का, 60% करने के बाद तब आप 10% करना, और 10 के बाद जो भी एक्स्ट्रा करोगे वो तुम्हारी 100% श्योरिटी को बढ़ाएंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि ये गलती मत कर देना 40-45% को देख करके। तो आपको ध्यान रखना 60 नंबर से ऊपर ऊपर, 60% से ऊपर ऊपर चलना है।
अब मैं बात करूंगा आपके एग्जाम को लेकर के कि जी आपका एग्जाम कब है, तो देखेंगे ध्यान से। देखो वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिलहाल आपका जो एग्जाम है यहां तक देखेंगे आप, सारी की सारी बुक है आपका जून तक, ठीक है, जून तक सारा का सारा प्रोसेस इनका बुक है भर्ती प्रक्रिया का। अब आपका जो होगा वो कब होगा, देखो अभी हमारा चल रहा है अप्रैल 2026, ठीक है। अप्रैल के बाद में मई और जून तक पेपर लगातार हैं अभी रेलवाई की तरफ से, ठीक है, लगातार पेपर हैं। मेरा मतलब सीधा सा है कि यहाँ तक तो आपके पेपर लगातार चलने ही चलने हैं और जून तक लगातार आपके पेपर चलेंगे। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है आपकी जून के बाद की है कि आपका जो पेपर है जून के बाद जुलाई और अगस्त, ये जो 2 महीने हैं यहाँ पर आपका पेपर होगा, ठीक है, जुलाई और अगस्त। अब यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी क्या गड़बड़ करेंगे, अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून और जून के बाद में जुलाई, मतलब आपके पास में सीधे सीधे अभी 3 महीना सीधे सीधे हैं। यहाँ से देखें जुलाई अगस्त, तो 3 महीना सीधे सीधे हैं। इन 3 महीने में जो भी कोई अपनी सही से तैयारी कर लेगा वो मार नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल भी हल्का सा आपको ध्यान देना है, फिजिकल पे भी। तो ये जो हमारी एग्ज़ाम डेट है इसके ये मान लो कि आपका जुलाई और अगस्त, हो सकता है कि सितंबर तक भी चला जाए, सितंबर तक भी जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी युवा साथी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, अप्रैल चल रहा है, अभी से तैयारी कर लो। अप्रैल के बाद में मई है, मई के बाद में जून है, जून के बाद में जुलाई अगस्त, हो सकता है निकल जाए, क्योंकि रेलवे के लगातार फॉर्म है अभी। तो अभी आप ये मतलब लगातार फॉर्म डालना, लगातार एग्जाम अभी लगातार चलेंगे। तो आपका एग्जाम अगर जुलाई और अगस्त पे जा रहा है या उसके बाद में, तो आपके पास में अच्छा खासा समय है। अभी से अपनी तैयारी अगर ढंग से करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें ये भी बात याद रखनी है कि भैया आपका जो CBT है, पहले आपका एग्जाम लगेगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट मिलेंगे आपको पेपर को करने के लिए। 1/3 की आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की। मैथ्स में आपको जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ब्याज और जी एवरेज। अब दुनिया भर के सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ के जाओगे कोई मतलब नहीं है, रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल पढ़ के जाओ और टेंशन फ्री होकर एग्जाम निकालो। रीजनिंग में पूरी कोई बुक उठा लो, कोई सी भी रेलवे की, उसको पढ़ लो। जीके में ध्यान रखना, करंट अफेयर बहुत बवाल है, पिछली बार 20 में से 12 और 18 तक % जीके करंट अफेयर के पूछ लिए, जिसमें बहुत सारा युवा परेशान हुआ। 8 क्वेश्चन नहीं कर पाए बच्चे, 6% ही कर पाए, तो ये दिक्कत हो सकती है, इस वजह से ध्यान रखें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, सारे के सारा है मामला टफ थोड़ा सा, क्योंकि सब्जेक्ट बड़े हैं, तो ये आपको अपना ध्यान रखना है। और फिजिकल जो होगा आपका, पुरुष को 1000 मीटर 4.25 मिनट में पार करनी है। 35 किलोग्राम वजन आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। और जी 20 किलो वजन आपको लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। और जी रनिंग 1000 मीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में चलना है, ठीक है। इस तरीके से आपका फिजिकल वगैरह होगा। तो ये सारी जानकारी आपके साथ में साझा हो चुकी है। और भाई अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहो, बहुत ज़्यादा समय आपके पास में है नहीं, पर्याप्त समय है लेकिन तैयारी करने का, क्योंकि जो भी युवा साथी अभी से तैयारी करेगा वो अभी से भी सिलेक्शन ले लेगा। कभी आप ये सोचो कि होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन अभी से भी हो जाएगा अगर हम अभी लगातार अपनी तैयारी करें तो। जय हिंद, जय भारत साथियों।